राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारा सिलाई का 5वां दिन है और आज मैं बताऊंगी यहाँ पर आपको 4 टक्स ब्लाउज बनाना। तो चलिए अब इसका हम नाप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लंबाई 13 इंच है और चेस्ट हमारा 32 इंच है, कमर 28 इंच, पीछे का गला 9 इंच और आगे का 6.5 इंच। इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने देखिए पेपर ले लिया है, इसे डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं लंबाई का नाप लगाऊंगी। तो लंबाई जब भी आप लेते हो, जितनी भी आपको ब्लाउज तैयार चाहिए लंबाई, उससे 1 इंच अधिक लेना है। ये 1 इंच हम क्यों अधिक ले रहे हैं? क्योंकि आधा इंच हमारा कमर पट्टी की सिलाई में जाता है और आधा इंच शोल्डर के पास सिलाई में जाता है। तो सिलने के बाद हमें वापस उतनी लंबाई मिल जाती है जितनी हमें रखना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे 13 इंच लंबाई चाहिए तैयार, तो मैंने 1 इंच बढ़ा करके 14 इंच ली है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ स्केल की मदद से लाइन खींच दी है मैंने और शोल्डर ले लूँगी। अब मैं यहाँ पर 5.5 इंच, ये यहाँ पर किस तरह से आया मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। अब यहाँ पर आर्म होल 6 इंच रखना है। ये सभी साइज में इतना ही रखना है, इसे कम या ज़्यादा नहीं करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा ब्लाउज आपका। अब यहाँ पर सीने का लेना है हमें 1/4 इंच, यानी 32 है तो उसको 4 से भाग देंगे, 8 आएगा। उसमें 2 इंच हम लूजिंग के लिए छोड़ देंगे, मार्जिंग। अब इस तरह से यहाँ पर निशान लगाने के बाद में नीचे कमर का रखेंगे। तो कमर यहाँ पर 28 इंच है, मैंने उसमें 1 इंच डाट का लिया है और 2 इंच मार्जिन। इस तरह से यहाँ भी नीचे की तरफ भी हमें टोटल 10 इंच ही लेना है। अपने पिछले वीडियो में मैंने कमर में कोई भी डाट नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ, अगर आप चाहे तो डाट का ले सकते हो, या अगर आपको डाट नहीं लगाना है पीछे तो आप इसमें से 1 इंच कम कर दीजिए। यानी जितनी कमर है उसका चौथा भाग और उसमें 2 इंच की मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया है हमारा। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे इस तरह। यहाँ पर देखिए ये फ्रेंच कर्व है, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी दे सकते हैं। पीछे के पार्ट में ये करीब 1.5 इंच कोने से निशान लगाकर आप गोलाई दे सकते हैं। अब गले की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2.5 इंच रखी है। अगर आप छोटे साइज का बना रहे जैसे 28-30 तो उसमें 2.25 इंच रखे। अब यहाँ नीचे की तरफ भी मैंने 2.5 इंच पर एक निशान लगाया ताकि गला चौड़ा ना हो। और यहाँ लंबाई पे 9 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह एक चौकोर बॉक्स तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर भी गले का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं गोलाई का निशान लगा दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर भी गोल गला ही बता रही हूँ। इसमें आप कोई और शेप भी दे सकते हो। अभी मैं सारे वीडियो डीप नेक वाले ही बताऊंगी, इसके बाद में अपनी आगे की सीरीज में हम पेक नेक और इस तरह से और भी चीज़ें, कॉलर वाले ब्लाउज, ये सब आगे की अपनी ये सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, उसमें देखेंगे। अब यहाँ देखिए पीछे का डाट कैसे लेना है। जिधर बंद भाग है ब्लाउज का उधर से 4 इंच लिया है। अब नीचे ये देखिए यहाँ पर दोनों आधा आधा इंच रख दिया है मैंने, और अब स्केल की मदद से इसे सीधा कर दूंगी। अब ऊपर की तरफ कितना लेना है, अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो यहाँ पर मैं बता दूं, जो भी आप गले की लंबाई रखते हो डीपनेस, तो जो डार्ट होता है वो उसके नीचे ही होना चाहिए हमारा, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अब कमर की तरफ से यहाँ मैंने 1.25 इंच कम कर दिया है ऊपर की तरफ, और इस तरह से तिरछा निशान लगाया है। ये भी अगर आप चाहे तो कर सकते हो ऐसा, अगर नहीं तो आप सीधा भी रख सकते हो, इससे कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन इससे थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आती है, इसीलिए मैं इसी तरह से शेप देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए कटिंग कर लूँगी मैं। कटिंग करने के बाद में ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे आगे शेयर भी करें अगर आपके कोई परिचित हो जिसे सिलाई सीखना हो। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, लगभग ये हमारा कट के तैयार हो गया है पीछे का पार्ट। तो अब देखिए यहाँ पर ये खुलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आप देख सकते हो। तो अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हर वीडियो में मैं पीछे का भी पार्ट आपको बता रही हूँ और आगे का भी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ब्लाउज कटिंग करने और सीखने में। अब यहाँ आगे का देखिए, यहाँ आगे की तरफ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जैसे हमारा कंप्लीट सिल के 13 है तो यहाँ आगे का मैं 15 इंच लूँगी। जैसे पीछे के इसमें हमने 1 इंच बढ़ाया था तो हमारा 13 और 1 14 हो गया था। आगे की तरफ हमें 2 इंच बढ़ाना है, मतलब 13 और 2 जोड़ेंगे तो 15 इंच हमें लेना है। अब इस तरह से 15 इंच पर निशान लगा लिया हमने लंबाई का, और शोल्डर भी हमें 5.5 पे ही लेना है और आर्म होल भी 6 पर ही लेना है। ये तो दोनों में हमें बराबर ही रखना है, इसमें कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना है। अब यहाँ पर चेस्ट का देखिए, यहाँ चेस्ट जैसे मैंने चौथा भाग 8 इंच लिया था 32 का, और उसमें फिर 2 इंच बढ़ाया था, तो यहाँ पर 3 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी। यानी हमारा जो पीछे का पार्ट था वो 8 और 2 10 इंच था चौड़ाई में, और यहाँ पर इसको 8 और 3 यानी 11 इंच हमें रखना है। तो इस तरह से 11 इंच पर निशान लगा लेंगे हम। अब इस तरह, अब ये 1 इंच क्यों आया है ले एक्स्ट्रा लिया मैंने, ये भी मैं आगे बताऊंगी इसमें, तो आप उसे ज़रूर देखना वीडियो को आखिरी तक। नीचे हमें 3 इंच नहीं बढ़ाना है, नीचे तो हमें 10 पे ही निशान लगाना है। और यहाँ पर देखिए, इसे भी यहाँ फ्रेंच कर्व की मदद से मैं गोलाई दे दूंगी। अगर आप सिलाई करते हो या सिलाई के क्षेत्र में आगे करना चाहते हो काम, तो आपके पास सिलाई के सभी टूल्स होने चाहिए। इससे क्या है, हमारे काम में काफ़ी आसानी हो जाती है, और ये बहुत महंगा भी नहीं है। 25 से 30 रुपए का आपको कहीं पे भी टेलरिंग शॉप, टेलरिंग मटेरियल जहाँ हमें मिलता है वहाँ शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आगे का गला भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। सिलाई टूल्स में जैसे फ्रेंच कर्व हुआ, शेपर, स्केल हुई, ओपनर, इस तरह से कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं पर 3-4 चीज़ें तो ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, नीचे बेल्ट का मैंने निशान लगा लिया है। नीचे की तरफ देखिए, यहाँ मैंने जो बेल्ट लगाया है 3.5 इंच पर गले की तरफ से, और कमर की तरफ से 1 इंच कम करते हुए 2.5 इंच पर निशान लगाया है जो नीचे पट्टी है, और शेपर स्केल की मदद से इस तरह शेप दे दूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सीधी भी दे सकते हो, पर इससे शेप काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं तो कहूँगी कि आप इसी स्केल का इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधी लाइन खींचकर वहाँ हल्की सी गोलाई का शेप दे दें। अब देखिए, इधर गले की तरफ से 4 इंच पर एक मैं निशान लगाऊंगी, और ऊपर की तरफ यहाँ पर मैं 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। कमर की तरफ देखिए, फिटिंग के पास से 1.5 इंच पर निशान लगाया है मैंने, और ये यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ निशान। ये थोड़ा आगे पीछे चल सकता है, जब आप निशान लगाए तो आप इसे चेक करें। इसे चेक करने का एक और तरीका है जो मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। देखिए, यहाँ पर से भी निशान लगा दिया है मैंने आर्म होल की तरफ से।
और बटन पट्टी की तरफ से यहाँ पर देखिए, अगर आप सीधा डाट लगाना चाहते हो तो 2.5 पे लगाए, और अगर हल्का तिरछा डॉट देना चाहते हो तो 2 इंच पर लगाए। यहाँ मैंने हल्का तिरछा दिया है, इसलिए नीचे पट्टी की तरफ से 2 इंच लिया है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये हल्का सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने यहाँ निशान लगा दिया, थोड़ा डार्क करके आपको बता दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं सारे डार्ट को आपको निशान लगा के बता रही हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी चौड़ाई के लगाने हैं हमें। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा अगर डार्ट हमें साइज के हिसाब से रखना होता है। कई बार क्या होता है ना, किसी का कमर का साइज काफ़ी कम होता है, चेस्ट हेवी होता है, तो उस हिसाब से हमें ये डार्ट थोड़े गहरे लेना पड़ता है। और कमर के हिसाब से किसी का चेस्ट कम है तो वहाँ पर हमें डार्ट थोड़े हल्के देना पड़ता है, तभी ये प्रॉपर इसकी फिटिंग आती है। तो ये सब चीज़ें क्या आप धीरे धीरे ब्लाउज अगर जब बनाओगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगी ये चीज़ें। तो अब यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ एक बार लिख भी देती हूँ कि मैंने कितनी ली है। यहाँ पर देखिए 3.5 इंच लिया था और इधर से 2.5 इंच लिया है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि इधर 3.5 लिया है और इधर 2.5 लिया है। आपको मेरे ये वीडियो किस तरह से लग रहा है, और सिलाई सीखने में आपको इन वीडियो से कोई मदद मिल रही है? अगर हाँ या ना तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो अब यहाँ पर देखिए मैं कटिंग कर दूंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ कटिंग बताऊंगी, आने वाली वीडियो में मैं यहाँ पर इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। और कमेंट करके आप ये भी ज़रूर बताएं कि आप सिर्फ कटिंग के वीडियो देखना चाहते हो या स्टिचिंग के देखना चाहते हो, या दोनों तरह के देखना चाहते हो। ये ड्राइंग आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं पेपर पे बताती हूँ, ताकि अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो आपका कपड़ा ख़राब ना हो। क्योंकि पेपर को हम फेंक सकते हैं, लेकिन कपड़ा हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैं पहले पेपर पे बताती हूँ। अगर पेपर पे हमने सही से निशान लगा के बनाए हैं तो फिर हम इससे ऐसे की ऐसे ही कपड़े पर रख करके कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कटिंग हो गई है मेरी कंप्लीट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।